आपको बता दें कि जो एयर स्ट्राइक भारत की जानिब से की गई है, उस एयर स्ट्राइक के अंदर जो है जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और के जो रिलेटिव्स थे, जो फैमिली मेंबर्स थे, उनकी भी जो है इसमें मौत वाक़या हुई है। और इस समय रो रहे हैं मसूद अजहर। ये वही मसूद अजहर है जो छोटे छोटे बच्चों को तालीम देता है कि आपने हिंदुस्तान के अंदर जाके जो है वो आतंक फैलाना है। इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। कमेंट सेक्शन के अंदर कई ऐसे लोग आएंगे, मैं जानता हूं कि ऐसे लोग आएंगे जो बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन ये चीज जो है आपको भी समझना पड़ेगी कि इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप जो है निहत्तों का, बेकसूर लोगों का आप खून बहाएं। मक्का मदीना के अंदर खून की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। हमें कई ऐसे वाकया याद हैं, लेकिन आज ये खून के आंसू रो रहा है और कह रहा है कि अगर मेरी फैमिली बच जाती, उसकी जगह मैं मर जाता तो वो ठीक था। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय विशाल सिंह जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। विशाल जी, असूद मजहर, ये वो नाम है जैश ए मोहम्मद का चीफ, जो छोटे छोटे बच्चों को उनके माइंड वॉश करके उनको ये सिखाता है कि आपने गोली उठा के हिंदुस्तान के जितने भी वासी हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, उनको आपने मारना है। ज्यादातर इस बार जो पहलगाम के अंदर टेरर अटैक हुआ, वहां पे तो धर्म पूछ के गोली मारी गई। किस तरह से देखते हैं आज वो जो रोना रो रहा है, क्या क्या समझते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी को गोली मारना या किसी के खिलाफ आवाज उठाना। मगर कई लोग धर्म की राजनीति में आके धर्म के नाम पर आतंकवाद कह सकते हो, आतंकवाद कह सकते हो या कुछ और, इसको नाम कुछ भी दे सकते हो। नरसंहार जो ये आतंकवादी करते हैं, ये किसी धर्म का, जो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म की आड़ में करते हैं, तो इनसे इनसे बड़ा नहीं सकता, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और रही बात आतंकवाद की, अजहर महमूद की आपने बात की, तो आज जिस तरह से वो आपने कहा कि वो आंसू रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है, उन लोगों के आंसुओं को भी याद कर लीजिए जिन लोगों के आंसुओं के कारण आप जैसे लोग हैं, जिन लोगों के आंसुओं के कारण आप बने, उन परिवारों को आपने तबाह किया, उन परिवारों को आपने बर्बाद किया जो अमन और चैन की जिंदगी चाहते थे, अपना जो मुस्तकबिल है, अपना जो फ्यूचर है, वो ब्राइट चाहते थे। मगर आप जैसे लोगों ने, जिन्होंने खसूसन तौर पर धर्म का नाम लेकर उन बच्चों को भड़काया कि धर्म हमें ये सिखाता है, मगर धर्म धर्म असल में धर्म में वो चीजें सिखाता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ। इस्लाम में, मुझे जिस तरह आपने कहा, को इस्लाम में कौन से पन्ने में ऐसा लिखा है कि आप किसी का कत्ल कीजिए? कहीं नहीं लिखा है। रही इस्लाम की बात, तो इस्लामिक देश पूरे विश्व में बहुत सारे हैं, मगर क्या वो भाईचारे के खिलाफ, क्या वो धर्म की राजनीति में, धर्म के आड़ में आतंकवाद बढ़ाते हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ काम पाकिस्तान करता है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि आज जिन लोगों को बड़ा रोना आ रहा है, अपने घर के जब दिए बुझे हैं तो बड़ा रोना आ रहा है, आप उन घरों को भी याद कीजिए जो पिछले 35-40 साल से आप लोगों ने बुझाए हैं। याद कीजिए वो कश्मीर के इशू, याद कीजिए वो पूरे विश्व में आतंकवाद, जिस तरह से आतंकवाद ने कितने बेजुबान, मैं कहना चाहता हूं कि वे जिनका कोई कसूर ही नहीं था, उन लोगों को मारा। और उससे भी बड़ा कसूरवार क्या, जिन लोगों को आपने आतंकवाद के रास्ते पे लाया कि आप धर्म की राह पे चलिए। क्या धर्म में ऐसा कुछ लिखा है? कभी नहीं, मैंने कभी सुना नहीं, ना मैंने कभी पढ़ा। और मेरी उम्र इस समय 40 साल है, मगर मैंने कभी नहीं पढ़ा कि कोई धर्म आपको किसी धर्म के खिलाफ आवाज उठाने को कहता है और आतंकवाद को बढ़ावा देने को कहता है। मगर बड़े दुख की बात है, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं, आप कश्मीर की बात कीजिए, कश्मीर में आपने कितने लोगों को मरवाया, कितने नौजवान पीढ़ी को, नौजवान बच्चों को आपने गलत राह पे लाया, कितने लोगों को लाया। मगर उनके घर वाले जब रो रहे थे, तो आप लोगों को उस समय धर्म याद आ रहा था। आप इन लोगों को धर्म याद आ रहा था। ये धर्म का हवाला देके उन लोगों को कहते थे, भड़काते थे, कहते नहीं थे, भड़काते थे कि ये धर्म की राह पे चल रहे हैं और इन्हें जन्नत नसीब होगी। मगर कहने की बात ये है, उन लोगों को तो आपने मरवाया ही मरवाया, उन लोगों के घर तो आपने सूने किए ही किए। मगर कहीं ना कहीं जब अपने पे चोट लगती है, तभी दर्द का महसूस होता है। आपको बता दें कि ये जो मसूद अजहर है, इसकी फैमिली में से इनकी बड़ी बहन, उसका घरवाला, उसके नेफ्यू, उसकी वाइफ
एक और इसकी कोई नाइस है, और 5 बच्चे जो हैं वो इसमें मारे गए हैं। और आपको बता दें, ये जो बावलपुर के अंदर जिस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये हमला किया गया भारत की तरफ से, ये की टारगेट था। वैसे अब पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर है, अब उसकी भाषा में कहीं ना कहीं चेंज आई है। वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान डी एक्सलेट करता है, यानी कि एक कदम पीछे लेता है, तो हम बातचीत से जो है वो मसला हल करेंगे। तो लगता है कि अब जो है बौखला गया है पाकिस्तान और डर गया है पाकिस्तान। किस पाकिस्तान की बात कर रहे हो? आपको लगता है पाकिस्तान पाकिस्तान बातचीत से मानने वाला है? क्या 47 के बाद पाकिस्तान ने कभी हिंदुस्तान के साथ सही मायने में दिल से दोस्ती चाही है? कभी नहीं। याद कर लीजिए 65 की बार, याद कर लीजिए 71 की बार, याद कर लीजिए 99 की बार, और याद कर लीजिए कश्मीर में आतंकवाद का दौर। मगर कभी नहीं। मगर जब अब उसके मुंह पे चोट पड़ रही है तो उसे बड़ा दर्द हो रहा है। ये खाली और खाली दोगलापंती है, ये खाली और खाली दिखावा है। और रही बात उसके नरमी की, तो ये जनाब, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि नरमी अगर लानी है तो अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोचिए। पाकिस्तान कोई बड़ा डेवलप देश नहीं है। जिस बाप के कहने पे आप लोग, जिस बाप के भड़क रहे हो, या जिस बाप के इशारे पे आप लोगों ने हिंदुस्तान पे ये किया है, तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बच्चे अडॉप्ट करने से कोई बाप नहीं बनता। बाप बनने के लिए बच्चे पैदा करना पड़ता है। और आपका बाप जो चाइना इस समय बैठा हुआ है आपके सिर के ऊपर, मुझे इस बात से कोई डर नहीं है, क्योंकि चाइना इसको कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो फंडिंग कर रहा है। उसने पूरे विश्व में आज वैसा माहौल बना दिया है कि पूरा विश्व आज डिस्टर्ब हो चुका है। चाहे हम कोरोना काल की भी बात करें, चाहे किसी और तरीके की बात करें, चाहे वो साइंटिफिक तरीके की बार हो, चाहे वो फिजिकली बार हो, चाहे कोई भी बार हो, ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जो होती है कुछ देशों की होती है जो अमन चैन पसंद नहीं करते हैं, तो इन लोगों की वजह से होती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अगर अपना वजूद चाहता है, अपने आप को अमन चैन के साथ रहना चाहता है, तो हम एक ही चीज सबसे पहले कहूंगा कि पूरे विश्व में बड़े ज्यादा इस्लामिक देश है, मगर कोई भी धर्म के नाम पर कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। अगर पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है तो पाकिस्तान इस्लामिक देश नहीं कहे अपने आप को, वो आतंकवादी देश कहे, और पूरे विश्व को इसके नाम पर मोहर लगानी पड़ेगी। और रही बात, अगर वो अपने काले कारनामों से नहीं पीछे हटता है, जिस तरह हमने देखा पहलगाम का हमला, उसके बाद आज सुबह पुंछ में मारे गए लोग, कितना बड़ा हमला किया उसने आज फिर से। तो कहने की बात ये है, ये दोगला चेहरा है। दोगले चेहरे की आड़ में वो सिंपैथी लेना चाहता है कि मेरे मुस्लिम भाई मुझे सपोर्ट करें। तो मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुस्लिम, जितना मुस्लिम पाकिस्तान में रहता है उससे ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में रहता है, और वो अपने आप को गर्व से हिंदुस्तानी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे भाईचारा है, यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे अमन है। मगर कहने की बात यह है, क्या पाकिस्तान में अमन है? क्या पाकिस्तान में भाईचारा है? क्या पाकिस्तान में कुछ, मैं कह सकता हूं कि वहां का जब प्रधानमंत्री उतरता है तो वो भी महफूज नहीं है, तो बाकी बातें किससे कर रही हैं? इसलिए बड़ी बातें मैं नहीं कहूंगा। पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, हिंदुस्तान की सरकार के साथ कोई मुकाबला नहीं है उसका, हिंदुस्तान के लोगों के साथ कोई मुकाबला नहीं है उसका जनाब। 1 करोड़ 40 लाख की 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की। अगर एक एक छोटा पत्थर भी फेंकेंगे ना पाकिस्तान पे, तो कई लोग जख्मी हो जाएंगे। गलत लोगों को गलत राह पे लेना बंद करो। पाकिस्तान अगर अमन चैन की बात चाहता है, सबसे पहले उन मिलिटेंटों पे खात्मा किया जाए जो वहां पे पनाहगर है। उन लोगों को खत्म करे पाकिस्तान, उन लोगों को बाहर निकाले, उन लोगों को निशानदेही करा के उन्हें खत्म कराए, फिर जाके पाकिस्तान प्यार की बात करे, अमन चैन की बात करे। इसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी बातचीत करने के लिए। तो ये विशाल जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, जैश के जो चीफ हैं मसूद अजहर, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बेटर इफ आई हैड डाइड, यानी कि जो देर रात को एयर स्ट्राइक की गई है, इस एयर स्ट्राइक के अंदर जो है मसूद अजहर के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि 10 के करीब बताए जा रहे हैं, वो फैमिली मेंबर्स की जो है वो डेथ हुई है। और इस डेथ के चलते उनको गहरा सदमा पहुंचा है। जिस तन लागे वही तन जाने। अब मसूद अजहर को पता चलेगा कि जब दूसरों के बच्चे मरते हैं, या दूसरों के, जब आप दूसरों के देश के अंदर जाके दहशत डालते हो, तो उस समय उन परिवार वालों को जो है वो क्या क्या हशर होता है। बच गया वैसे मसूद अजहर, इसका भी नंबर चढ़ ही जाना था।
कल अगर वहीं पे होता उस समय तो बारी इसकी भी थी। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे दैनिक न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।